प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 16वां अध्याय की 3 और 4 आयत में वो प्रिस्किल्ला का नाम और अक्विला का नाम लिख कर कहता है ये मेरे सहकर्मी हैं। So that's why Romans chapter 16 from verse 3 to 4, Paul mentions the name of Priscilla and Aquila. ये मेरे मददगार हैं। They are my helper. क्योंकि इन्होंने मेरे यीशु के सुसमाचार को जैसा बाइबल में लिखा है रूबरू वैसा ही पेश करके दिखाया। Because they have manifested the gospel of Jesus Christ among the people the way the Bible says. और पौल ये भी कहता जब मैं फंस गया था, बुरी तरह फंस गया था, मेरी किसी ने मदद नहीं की, मुझे सबने छोड़ दिया था, लेकिन प्रिस्किल्ला मेरी बहन और अक्विला मेरा भाई मेरे सहयोगी और मेरे सहकर्मी बन गए थे। So Paul also mentions that when he was stuck so hard, so that time Priscilla, his sister, and Aquila, his brother, had become his very wonderful helper. पौलुस रोमियो की पत्री में अक्विला और प्रिस्किल्ला के नाम को दर्ज कर कर क्या कहता है, ये मेरे मददगार हुए हैं। So Paul mentions the name of Priscilla and Aquila and he says that these have been my helper. और उसने बड़े ही हम्बलता के साथ इस बात को कहा कि मैं उन्हें नमस्कार लिखता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों में वो उसे नमस्कार लिखता है। And with lot of humbleness, Paul said to Priscilla and Aquila that I say you. आपको मालूम होगा शायद बहुत से लोग पौलुस को औरतों का विरोधी कहते हैं। So many people say that Paul is opposite of women. बहुत सी औरतें कहती हैं नहीं नहीं पौलुस तो हमेशा कहता था चर्च में चुप रहो। Many women say that Paul also used to say that stay quiet in the church to the women. जब भी चर्च में बैठो अपने सिर पर दुपट्टा रखो, ये पौलुस कहता है। Paul says that every time you sit in the church, take something upon your head. लेकिन प्रिस्किल्ला की तारीफ पौल ने क्यों की? But why did Paul admire Priscilla? क्योंकि प्रिस्किल्ला पौल के सुसमाचार को नहीं, बाइबल के सुसमाचार को जो पौल सुनाता था प्रॉपर फॉलो करती थी। Because Priscilla used to follow the gospel of the Bible, not of the Paul, but of the Bible, the way Paul used to preach. आपको मालूम है पौल बहुत स्ट्रिक्ट था। Do you know that Paul was very strict? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था वो। He was excessively strict. और प्रिस्किल्ला एक पहली महिला हुई जिसने उसकी स्ट्रिक्टनेस को रिसीव किया। And Priscilla was the very first woman who could receive the strictness of Paul. शायद अगर आप प्रिस्किल्ला के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वहां लिखा है कि प्रिस्किल्ला ने पौल के जीवन से बहुत कुछ सीखा और जो पौल ने कहा वो सब कुछ प्रिस्किल्ला ने कर दिखाया। If you will read about Priscilla, you will find that Priscilla learned a lot of things from the life of Paul, and whatsoever Paul spoke, she tried to accomplish it. प्रिस्किल्ला महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनी। So Priscilla became an idol for the women. अक्विला पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल बना। And Aquila became a very wonderful idol for the men. कई जगहों पर अक्विला कमजोर हो जाता, वहां प्रिस्किल्ला उसे मजबूत करती, और कई जगहों पर प्रिस्किल्ला कमजोर हो जाती तो अक्विला उसको मजबूत करता। So in some situation, Priscilla used to become weak. So that time Aquila would make her strengthen, and then many times Aquila would become weak. So that time Priscilla would strengthen him. कुरिन्थियों में जब पौल ने कुरिन्थियों को लेटर लिखा तो वो प्रिस्किल्ला और अक्विला का स्वागत करता है। So when Paul wrote a letter in Corinth, so he greets Aquila and Priscilla. और साथ ही उनके घर में चर्च की बैठक भी रखवाता है। And he also arranges a meeting in their home. और अक्विला और प्रिस्किल्ला हमेशा अपने घर के अंदर परमेश्वर की आराधना करवाया करते थे। And Aquila and Priscilla, they used to keep the meetings of Jesus in their home. लॉकडाउन के बाद घर घर में प्रार्थना और आराधनाएं मर गई हैं। After the lockdown,
the worship and the prayer have already become dead in many houses. लेकिन जिनके घरों में प्रार्थनाएं आराधनाएं आज भी होती हैं, जो अपने घरों में सुसमाचार प्रचारक को आज भी बुलाते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रिस्किला और अक्विला की तरह उनके घरों पर यीशु की नजर रहती है। But in the house of people who arranges the meeting of Jesus, and they also pray and they invite the preachers of Jesus, so they have the blessings just like Aquila and Priscilla in their home. और पौलुस कहता है कि अक्विला और प्रिस्किला को मेरी ओर से शांति मिले, मेरी ओर से नमस्कार कहना, और जिस कलीसिया में वे रहते हैं उसको भी मैं नमस्कार कहता हूं। And Paul says, greeting and a solemn farewell, the churches of Asia, Aquila and Priscilla greet you heartily. और जिस कलीसिया के अन्य जाति लोग जो उस कलीसिया में पाए जाते हैं, मैं उन्हें भी आदर और सम्मान देता हूं। And even the Gentiles who are found in their churches, I give them respect. और पौलुस ने केवल अक्विला और प्रिस्किला का ही स्वागत नहीं किया, बल्कि जिस कलीसिया में वो मेंबर थे उस कलीसिया का भी आदर किया। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया से ही बहुत कुछ सीखते थे, और उसी कलीसिया के अंदर रहकर अक्विला और प्रिस्किला ने अपनी छवि को तैयार किया था। And Paul did not just respected Aquila and Priscilla, but he also respected the church in which they used to go, because they had left their impression on the church. रिस्पेक्ट कभी भी दी नहीं जाती, रिस्पेक्ट हमेशा ली जाती है। The respect is never given, it is always received. वो अपने शब्दों के अंदर तर्क वितर्क नहीं कर रहा था, अपने शब्दों के अंदर अक्विला और प्रिस्किला का स्वागत कर रहा था। He was not reasoning in his word, but instead he was welcoming Priscilla and Aquila. अगर मैं एक बात कहूं कि प्रिस्किला के साथ पौलुस की एक बहुत अच्छी दोस्ती थी। If I say that Paul had a very good friendship with Priscilla, भले ही वो औरत थी, परंतु उसकी दोस्ती आत्मिकता की थी। even though Priscilla was a woman, yet their friendship was a spiritual friendship. हम ये भी बता सकते हैं, या मैं ये भी आपसे कह सकता हूं कि पौल की प्रिस्किला के साथ एक अच्छा रिश्ता था। So I can say you this in this way, that Paul had a good relationship with Priscilla. पौल अक्विला और प्रिस्किला को दोनों को अलग अलग नहीं देखता था, उन दोनों को एक व्यक्ति के रूप में देखता था। Paul didn't used to see Priscilla and Aquila as if they are two different persons, but for him they were one body. और पौल ने इस चिट्ठी से पता लगता है कि पौल ने अक्विला और प्रिस्किला के साथ बड़ा समय व्यतीत किया होगा। And by this letter we can find that Paul had spent a lot of time with Aquila and Priscilla. और अक्विला और प्रिस्किला ने भी पौल के साथ, पौल की शिक्षा के साथ लंबा समय व्यतीत किया था। And even Aquila and Priscilla, they also had spent a lot of time with the good teaching of Paul. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरे एक दोस्त है भारद्वाज नेगी, I want to tell you, I have a friend whose name is Bharadwaj Negi. और मैं उसे अपना दोस्त बोलता हूँ, लेकिन वो मुझे अपने जिगर का टुकड़ा बोलता है। And I call him friend, but he calls me the part of his heart. और जब कभी उसके पास बैठकर कोई मेरे विषय में कोई बात करे, And whensoever any person speak about me in his friend before him, अगर कोई उसके सामने मेरे बारे में अच्छी तारीफ करता है तो उसको गले लगाकर काफी देर तक गले लगाकर उसे प्यार देता है। so when somebody admires me, praises me in front of him, so he hugs that person. और अगर कोई गलत बोलता है तो उसको या तो वो छोड़कर चला जाता है या उसको उठाकर कहीं और छोड़कर आता है। So if somebody say wrong about me in front of him, so either he leave him or he just cast him out. तो किसी एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? So a certain person asked him that why do you do so? तो उस व्यक्ति ने बोला, मैंने विनोद प्रोचिया जी के साथ सन 2002 से अब तक बहुत समय इकट्ठे एक साथ समय व्यतीत किया है। So my friend said that since 2000 I have spent a lot of good time with Vinod Prochia. और जैसे वो सन 2002 का नाम लेता है और उनसे पूछता है आप कब से जानते, वो चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। And the very moment he says that I know Vinod Prochia for since 2000, so the other people they become silent and they have no more question.
उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनसे कहा कि आपने विनोद पुरुचिया को दूर से देखा है, मैंने विनोद पुरुचिया को बहुत करीब से देखा है। So some people said that we have seen Vinod Pruchia from so far, but he said that I have seen Vinod Pruchia so closely. पॉल क्यों प्रिस्किल्ला और अक्विला की तारीफ कर रहा था? क्योंकि उसने उन दोनों को बड़ी करीब से आत्मिकता में देखा था। Why Paul was praising Aquila and Priscilla is because he had seen them so closely in the spirit. यदि आप कभी किसी की बुराई करते हैं, उसका कारण ये आपने उसको क्लोज से नहीं देखा। When you gossip against someone, it means that you have not seen him closely. यदि आप किसी आत्मिक व्यक्ति को देखते हैं, यदि आप किसी आत्मिक व्यक्ति को या आत्मिक लीडर को देखते हैं और आपको वो अच्छा नहीं लगता, तो आपको उसको अच्छा है या नहीं उसके क्लोज जाना होगा। If you see a spiritual leader or a spiritual person and you think that this person is not good, so you need to go close to him. मैं जिनके क्लोज रहता हूँ, The people whom I stay close to, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। they know me very well. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और जिनके क्लोज नहीं रहता, सिर्फ सालों साल से वो जानते हैं, वो मालूम क्या कहते हैं? हम उनको इतने से थे, छोटे से थे, तब से जानते नहीं हैं। So the people with whom I used to stay for a long year, but they still don't know me. जानने का मतलब क्या होता है? What is the meaning of knowing? जानने का मतलब होता है यदि आप आत्मिक हैं और वो भी आत्मिक है, तो आप आत्मिकता को आत्मिकता से तोल सकते हैं। शारीरिक व्यक्ति आत्मिकता को शरीर से तोलेगा, आत्मा से नहीं। So what is the meaning of knowing? The worldly man will weight the spirituality according to the world. पौलुस आत्मिक था Paul was a spiritual person. और पौल ने अक्विला और प्रिस्किला को बाइबल से तोला था। And Paul had weighted Priscilla and Aquila by the Bible. और इसीलिए 4 बार बाइबल के अंदर वो अपनी चिट्ठियों में नाम लिखता है, प्रिस्किला और अक्विला को मेरी ओर से शांति मिले। And that's why for 4 times in his letters he mentions the name of Aquila and Priscilla and he says that I greet to them and let them have the shalom. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप स्टेज पर खड़े हुए मेरे मुंह से कुछ नाम बार बार सुनते हैं तो आप समझ जाइए मैं उन्हें क्लोज से जानता हूं। So listen to my word carefully. If you hear some certain names from me, so it means that I know them so closely. वहां पर बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाई होगी, पौलुस ने मेरा नाम तो लिखा नहीं। Many people would have raised objection that why Paul didn't wrote our name. पौल ने अक्विला और प्रिस्किला के बारे में तो पूरा पर खुलकर लिखा नमस्कार, और हम सब के बारे में लिख दिया कलीसिया को भी नमस्कार। And they would have said that Paul has mentioned the name of Aquila and Priscilla so precisely, but for us, Paul has included me in the whole church. क्या पौल हमने आपको लंच नहीं करवाया था? Paul, had not we invited you on the lunch? क्या हमने आपके सिर पर पगड़ी नहीं रखी थी? Had not we put a crown on your head? क्या हमने आपको बड़ी ऑफरिंग नहीं दी थी? Had not we given a good offering to you? उस समय के कलीसिया के लोग इस तरीके की बातें नहीं करते थे। That time people didn't used to speak like this. उस समय के लोग कहते थे अगर पौल ने ये कहा है कलीसिया को मेरी ओर से नमस्कार, तो परमेश्वर की महिमा हो। They would have said that if Paul has written this that to the church I greet, so they would have said that to God be all the glory. आप में एक मन रहने का वरदान होना चाहिए। You should have the gift of staying together by one heart. याद रखिएगा, आप जितना ज्यादा बाइबल से बाहर काम करेंगे उतना ज्यादा आप दुख को अपनी जिंदगी में बढ़ाते चले जाएंगे। Always remember, the more you will go out of the Bible, the more you will grow the pain and sorrow in your life. लेकिन जितना ज्यादा बाइबल से वर्क करेंगे उतना ज्यादा आप संसार की बातों से और दुख की बातों से बहुत दूर चले जाएंगे। But the more you will work through the Bible, the more you will go far, far, far away from the pains of the sorrow of this world. Praise the Lord। Praise the Lord. किस किस को ये बातें समझ आई हैं? How many among you could understand this? हम प्रिस्किला और अक्विला से क्या सीख सकते हैं? What can we learn from Priscilla and Aquila? हमें क्या उनके जीवन से सीखने के लिए मिलता है? What do we get to learn from their life? ईसाई महिलाओं के रूप में हमें अक्सर दुनिया में अपना स्थान खोजने में कठिनाई होती है। By the perspective of the Christian women, it is quite hard for us to find our identity. हम चर्च में कहाँ फिट बैठते हैं, क्या उचित है क्या नहीं, Where we are
are fit in the church and what is right and what is wrong. मैं बाइबल में अविवाहित औरतों के बहुत से किस्से जानता हूं I know a lot of incidents of the unmarried women in the Bible. जिन्होंने बाइबल के मुताबिक अपने जीवन के अंदर ईश्वर को या परमेश्वर को या मैं ये कहूंगा यीशु मसीह को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया था. Those who gave themselves, those who submitted themselves for the ministry, for the service of Jesus Christ. अविवाहित महिलाओं ने कई प्रकार से सेवकाई की है. Unmarried women has served Jesus in many different ways. सिलाई का काम करना, खाना पकाना या फिर किसी का वेलकम करना या आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना, ये सब बाइबल की महिलाएं हैं. Either by the way of tailoring or by food or by welcoming other people. So these all are the women of the Bible. और वे बहुत अधिक बुद्धिमान होकर उन्होंने बहुत से लोगों को उकसाया है बाइबल के मुताबिक चलने के लिए. ये सब वो महिलाएं हैं जो अविवाहित हुई और बाइबल की महिलाएं हैं. And because they were quite so much brave and they were so much intelligent, and that's why they have provoked other women to work for the Bible, and these are the women from the Bible. और अगर हम शादीशुदा हैं तो हम क्या करेंगे? And if we are married, what we will do? और हम अपने पतियों के साथ मिलकर परमेश्वर की चाहे सेवकाई कुछ भी क्यों ना हो उसे पूरी ईमानदारी से करेंगे. And along with our husband, we will do the service of Jesus with lot of loyalty. प्रिस्किला ने कभी अक्विला को ये नहीं कहा चर्च में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, फलानी चीज ठीक नहीं है, बल्कि प्रिस्किला ने कहा आपको और मुझे मिलकर इस चर्च के लिए आशीष का कारण होना पड़ेगा. Priscilla didn't say to Aquila that this thing is not right in the church, that thing is not right in the church, but still she said that we need to become a blessing for the church. प्रिस्किला ने कभी अक्विला को ये नहीं कहा सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो मेरा तो दिल नहीं लग रहा यहाँ, हम कोई और चर्च बदल देते हैं. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. प्रिस्किला ने अक्विला से कहा सुनो ध्यान से, इस चर्च के जिस जिस कोने में कहीं गड़बड़ है हम किसी को बताए बिना सही करेंगे. So Priscilla didn't say to Aquila that I do not find my heart here in this church, that's why we are going to change the church. But instead she said that wheresoever we can find a problem in the church, we are going to correct them. बाइबल कहती है ना तो अक्विला पास्टर था ना प्रिस्किला पास्टर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चर्च की ग्रोथ को अप करने के लिए अपना प्राण तक लगा दिया. The Bible says that neither Priscilla was a pastor nor Aquila was a pastor, but still they gave their whole life body to grow the church. अक्विला और प्रिस्किला का एजेंडा बाइबल का एजेंडा था. The agenda of Aquila and Priscilla belonged to the Bible. अक्विला और प्रिस्किला हम्बल थे. अपोलोस को जाकर इनवाइट करते हैं हमारे घर आए खाना खाएं आकर. Aquila and Priscilla, they were humble, and that's why they invited Apollos for the lunch. Praise the Lord. Praise the Lord. मिलकर काम किया अक्विला और प्रिस्किला ने. Priscilla and Aquila, they worked together. क्या आप परमेश्वर के आसपास रहते हैं? Do you stay in the presence of God? क्या आप परमेश्वर के काम को अपने आसपास फैला रहे हैं? Are you spreading the work of God around you? क्या आपने सुसमाचार बांटने के लिए अपने घर में कभी मीटिंग रखी है? Have you ever arranged any meeting in your home in order to spread the gospel? क्या आप गरीब जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं? Do you help the poor and the needy people? जब आप गरीब को सचमुच देंगे तो आप खुदा को उद्धार देंगे. When you will really give to the poor, then you will give alms to God. अगर आप मदद करना चाहते हैं उसकी मदद करें जो सचमुच गरीब है. If you want to help someone, then you need to help the person who is indeed poor. याद रखिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए. अक्विला और प्रिस्किला को परमेश्वर ने अच्छी बुद्धि दी थी. Listen to my word carefully. God had given a good brave mind to Aquila and Priscilla. तो आपको गरीबों की मदद करनी है, जरूरतमंदों की सेवा करनी है, लेकिन किसकी आपको जानना है. So if you want to help the poor and the needy people, then you need to recognize whom you should help. क्या आप विश्वासियों की सभाओं के लिए अपना घर खोलते हैं? Do you open your house for the meeting, for the Christian meeting of the believers? परमेश्वर हम में से प्रत्येक को अलग अलग मिशन के लिए बुला कर लाया है. God has
invited, God has called for different missions to different people. और आप सबको एक एक कार्य सौंपता है। And He gives a certain job to you all. आप में से बहुतों को परमेश्वर अलग अलग काम सौंप चुका है। So God has already given many different works to many people. और जिसको जो काम सौंपता है, जिसके पास भी जो काम है, उस काम को पूरी ईमानदारी से करें। And whatsoever work you get to do, you need to accomplish it with loyalty. आपको और मुझे जो काम सौंपा गया है, उस काम को पूरी तैयारी के साथ, ईमानदारी के साथ करना शुरू करें। The work which you have got, you need to do it with lot of loyalty. अपुल्लोस को लग रहा था मैं बिल्कुल सारे संदेश सही ही देता हूं, Apollos was thinking that every single preaching he's preaching is right. लेकिन अक्विला और प्रिस्किल्ला ने बताया आपके कुछ संदेश बाइबल से बाहर हैं। But Aquila and Priscilla, they described that some preaching, some sermons are out of the Bible. अपुल्लोस ने पूछा कैसे, Apollos asked that how. और प्रिस्किल्ला ने प्रॉपर बाइबल से बताया ऐसे, And Priscilla, she described properly from the Bible. और अपुल्लोस ने मना नहीं किया, उसने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। And Apollos didn't deny it, he accepted. याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर के साथ होंगे तो आपको बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि परमेश्वर सबको समझने की बुद्धि देगा। So always remember, when you will stay with the presence of God, you will not have to fall in any reasoning, but God will give you the mind to understand. रोमियो 15 अध्याय की 4 आयत को जरा पढ़ें। Romans chapter 15 verse 4, let us read. 15 की 4, जिसमें लिखा है जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। Romans chapter 15 verse 4, the word of God says, for whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. याद रखिएगा, हमारे जीवन के अंदर हमें प्रोत्साहन पवित्र आत्मा और पवित्र शास्त्र के द्वारा मिलता है। Always remember, we get the comfort, we get the encouragement in our life by the Holy Spirit. 5वीं आयत की दूसरी लाइन को पढ़ना चाहूंगा। The 5th verse, I want to read the second line of that. परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another according to Jesus Christ. पॉल कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें ऐसा वरदान दे कि तुम सब एक मन रहो। Always remember, Paul says that may God grant you such kind of like-minded sense so that you can stay in one mind. अक्विला और प्रिस्किल्ला ने सभाओं में जाना बंद नहीं किया, लेकिन सभाओं में क्या चल रहा था, जो सही था उसको लिया और जो गलत था उसे रोकथाम लगा दी। Aquila and Priscilla, they didn't stop going into the meetings, but instead they went to the meeting, and what was wrong they forbade it, and what was right they accepted.